तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारिकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का दूसरा दिवस प्रारंभ हुआ। इस दूसरे दिवस पर साध्वी द्वय की तरफ से आप सभी के लिए तहे दिल से मंगल कामना, शुभ भावना कि ये दूसरा दिन ज्यादा से ज्यादा आपका धर्म ध्यान में बीते। आप अनुप्रेक्षा करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, प्रतिक्रमण करें, मौन करें, ज्यादा से ज्यादा साधना आराधना में आपका समय बीते। अंतर को पवित्र बनाने के लिए, भावों को विशुद्ध करने के लिए और आत्मा पर लगी हुई कषायों के मिथ्यात्व की परतों को दूर करने के लिए अंतगढ़ सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। ये अंतगढ़ सूत्र जो जागृत आत्माओं का जिक्र करता है। आप और हम देखते हैं कि संपूर्ण संसार के अंदर लाखों लोग जो मोह की नींद में सो रहे हैं। ये अंतगढ़ सूत्र उन लोगों की बात नहीं करता। लाखों करोड़ों लोग जो मिथ्यात्व के अंधेरे में भटक रहे हैं, ये अंतगढ़ सूत्र उनका भी जिक्र नहीं करता। इस दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों राजा महाराजा हो गए जिन्होंने खूब धन वैभव को प्राप्त किया और उन्हीं धन वैभव को छोड़ करके वे मौत के आगोश में समा गए। ये अंतगढ़ सूत्र उनका भी नाम नहीं लेता। ये चर्चा करता है जिन्होंने सत्य को जाना, जिन्होंने आत्म साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया। उनकी बात उन त्यागी वैरागी महान आत्माओं की चर्चा इस अंतगढ़ सूत्र के अंदर की गई है। पहला वर्ग जिसके 10 अध्ययन संपन्न हुए थे, दूसरे वर्ग के अंदर जम्बू स्वामी जी के पूछने पर आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि दूसरे वर्ग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने 8 वर्ग फरमाए हैं, 8 अध्ययन फरमाए हैं। दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन, और जैसा कि आपने जाना समझा कि इन वर्गों के जो भी अध्ययन है, लगभग अध्ययनों का नाम
उस अध्ययन के अंदर वर्णित जो आत्मा है उसी के नाम से इस अध्ययन को रखा गया है। तो 8 अध्ययन इस दूसरे वर्ग के हैं जिनके नाम हैं अक्षोभ कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हिमवान कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूर्ण कुमार, अभिचंद कुमार। इस प्रकार 8 राजकुमारों का वर्णन इन 8 अध्ययनों के अंदर किया गया है। जान करके आश्चर्य होगा कि ये 8 ही सगे भाई और पहले वर्ग के अंदर वर्णित जो 10 अध्ययन थे, ये वो 10 और ये 8 ऐसे टोटल 18 भाई सभी अंधक वृष्णि और धारिणी के पुत्र थे। खूब वैभव विलास के अंदर सुखपूर्ण वातावरण में इनका जन्म होता है, इनका पालन पोषण होता है। भौतिक समृद्धि की चरम सीमा पर ये पहुंचे हुए थे, लेकिन एक बार जब परमात्मा अरिष्ट नेमि की धर्म देशना को सुनते हैं और सुनकर के सत्य को जान लेते हैं, सत्य को सिर्फ सुना नहीं लेकिन सत्य को जाना। और एक बार अगर व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो फिर उसे जिए बिना नहीं रह सकता। आज लोग सत्य के अंदर इसलिए नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि सत्य को सुनते तो बहुत हैं, लेकिन उस पर जो आस्था, जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। और यही कारण है कि व्यक्ति सत्य को सुनने के बावजूद भी उस सत्य को साकार रूप में जी नहीं पाता, और परिणाम ये होता है कि वो इस भव सागर के अंदर, इस संसार समंदर के अंदर 4 गति और 84 लाख जीवा योनियों के अंदर वो निरंतर परिभ्रमण करता ही रहता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि सुनो, लेकिन पूर्ण सजगता के साथ, पूरी आस्था और विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ अगर परमात्मा की वाणी को सुना जाए तो प्रभु की वाणी के अंदर वो ताकत है जिस वाणी ने लाखों जीवों का उद्धार कर दिया। लाखों लोग परमात्मा की वाणी को सुनकर के तिर गए। कई अधमों का उद्धार हुए, भव के बंधन तोड़ दिए। कई अधमों के उद्धार हुए, भव के बंधन तोड़ दिए। शेरों को शांत बनाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, भगवान तुम्हारी वाणी ने लाखों को पार लगाया है। भगवान तुम्हारी वाणी ने, भगवान तुम्हारी वाणी ने। परमात्मा की वाणी को सुनकर के एक नहीं अनेक राजा महाराजा जो राजा से महाराजा बन गए,
यानी एक साधारण व्यक्ति से श्रमण जीवन को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बन गए कई राजा साधु, संसार का वैभव ठुकरा कर बन गए कई राजा साधु, संसार का वैभव ठुकरा कर उपशांति का पाठ पढ़ाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, भगवान तुम्हारी वाणी ने। ये आठों ही राजकुमार अरिष्टनेमी परमात्मा की धर्म देशना को सुनकर के वैराग्य को प्राप्त करते हैं। माता पिता से इजाजत लेकर के प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर अपने कर्म मेल को धोने के लिए विविध प्रकार की तपश्चर्या करते हैं। 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करते हैं और अंत समय में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 महीने का संलेखना संथाना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। धन्य होते हैं वे माँ बाप जो अपनी संतान को जिन शासन के अंदर समर्पित कर देते हैं। अगर किसी का एक बेटा या बेटी भी दीक्षा लेते हैं, जिन शासन की प्रभावना के लिए, अपनी आत्म साधना के लिए अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में न्योछावर कर देते हैं, वे भी अभिनंदनीय होते हैं, धन्यवाद के पात्र होते हैं। तो विचार कीजिए कि धारिणी माता और वो अंधकवृष्णि राजा कितने सौभाग्यशाली होंगे कि उनका 1 नहीं 2 नहीं लेकिन 18 पुत्रों ने परमात्मा अरिष्टनेमी के पास संयम अंगीकार किया और न केवल संयम लिया बल्कि ऐसा पुरुषार्थ किया कि उसी भव के अंदर अपने समस्त कर्मों के मेल को धोकर के वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से इस अंतर्गत सूत्र के दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन पूरे होते हैं और दूसरा वर्ग भी पूरा होता है। जम्बू स्वामी जी ने पुनः जिज्ञासा प्रस्तुत की कि हे भगवान, परमात्मा ने तीसरे वर्ग में कितने अध्ययन फरमाए हैं और उसके क्या भाव हैं। सुधर्मा स्वामी जी शिष्य की जिज्ञासा को जानते हैं, सुनते हैं और फिर उन्होंने कहा कि परमात्मा महावीर स्वामी जी ने अंतर्गत सूत्र के तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन फरमाए हैं। प्रथम अध्ययन के भाव फरमाते हैं वो कि पहला अध्ययन जिसका नाम है अनिक सेन कुमार। अनिक सेन जो कि जित शत्रु राजा जहां भद्दिलपुर नगरी के अंदर राज्य कर रहे थे और उसी भद्दिलपुर नगरी में नाग नाम के गाथापति भी रहते थे। गाथापति उसे कहा जाता है कि जिनकी यश कीर्ति इतनी अच्छी होती है कि उनकी यश की गाथा हर कोई व्यक्ति गाता है, उसे गाथापति कहा जाता है। नाग नाम के गाथापति जो धन धान्य आदि सभी प्रकार के साधनों से संपन्न थे और उनकी सुलसा नाम की पत्नी थी। सुलसा और नाग गाथापति का पुत्र अनिकसेन कुमार जो बड़े ही सुकोमल थे और सुख
सुखों के साथ 5 धाय माताओं के द्वारा जिनका पालन पोषण हुआ था। समय आने पर सभी प्रकार की शिक्षाओं से शिक्षित उनको किया जाता है। यौवन अवस्था के अंदर आने पर उनका विवाह भी होता है और एक बार परमात्मा अरिष्टनेमी प्रभु पधारते हैं। श्रीवन नाम के उद्यान में धर्म देशना चलती है परमात्मा की। अनिक सेन कुमार ने भी परमात्मा की धर्म देशना को सुना और परमात्मा अपनी धर्म देशना में दिव्य वाणी में ये कहते हैं कि बंधन को जानो और बंधन को जान करके उसे तोड़ने का पुरुषार्थ करो। अगर तुम बंधे हुए हो, ये कर्म का रोग, ये मिथ्यात्व का रोग, ये कषायों का रोग जो तुम्हारे आत्मिक वैभव को खा रहा है, नष्ट कर रहा है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक उस आत्मिक वैभव को नष्ट करने वाली बीमारी को भी आप दूर नहीं कर पाओगे। शरीर के अंदर अगर कोई व्याधि होती है, कोई रोग होता है, तो व्यक्ति जब तक उसे पता ना चले तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि मेरे शरीर में ये विकार है, ये बीमारी है, तो फिर व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले ध्यान केंद्रित करता है अपनी उस बीमारी को दूर करने की तरफ। फिर उसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े वो करता है, चाहे उसके जीवन भर की कमाई हुई धन संपत्ति भी क्यों न चली जाए, लेकिन समझदार बंदा स्वस्थ होना चाहता है, बीमारी को दूर भगाना चाहता है। इसी तरह से जिस मुमुक्षु आत्मा को, जिस भव्य आत्मा को ये पता चल जाता है कि मेरे आत्मिक वैभव को नष्ट करने वाले रोग कौन से हैं, विकार कौन से हैं, क्योंकि प्रभु ने तो कहा है कि सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए। लेकिन कर्म मेल का आंतरा, सिर्फ अंतर अगर कोई है सिद्ध परमात्मा में, वीतराग परमात्मा में और आप में, हम में अगर कोई अंतर है तो सिर्फ कर्म का अंतर है। उन्होंने अपने सारे कर्म मल को दूर कर दिया और आप और हम अभी अपनी आत्मा को उस प्रकार से विशुद्ध नहीं कर पाए। सिद्ध जैसे तो आप और हम सभी हैं, लेकिन कर्म का जो अंतर है उसे हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ भी लेता है तो प्रमाद के अंदर जीवन को पूरा कर देता है और उस सिद्धत्व की जो शक्ति है भीतर में उसको वह जागृत नहीं कर पाता। अनिक सेन कुमार ने परमात्मा की धर्म देशना को सुना और सुनकर के सत्य समझ में आ गया। परमात्मा से निवेदन किया कि भगवान, मैं आपके श्री चरणों में संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। माता पिता की इजाजत लेकर के वे प्रभु के चरणों में एक तलवार की धार पर चलने जैसे मार्ग को उन्होंने स्वीकार किया। भोग विलास की रंगीन दुनिया से संयम की दुनिया के अंदर वो प्रवेश करते हैं और दीक्षा लेने के बाद 14 पूर्व का अध्ययन करते हैं, 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करते हैं, अंत में संलेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देव सेन और शत्रु सेन, ऐसे और 5 कुमार, 5 अध्ययन जो कि नाग गाथापति और सुलसा के ही ये पुत्र थे, यानी ये 6 सगे भाई थे जिन्होंने परमात्मा की वाणी को सुनकर के संयम का पथ अपनाया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था
कि संयम के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, चरित्र के बिना मुक्ति नहीं मिलती। चरित्र संयम जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर इस कर्म श्रृंखला को तोड़ना है, अगर आत्मा को निखार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए चारित्र धर्म, वीरति धर्म बहुत जरूरी होता है। और यही बात जान करके, समझ करके उन्होंने संयम का पथ अपनाया और संयम लेकर के 14 पुरुषों का अध्ययन किया और अनेक प्रकार के स्थवीर मुनियों के पास रह करके अध्ययन आदि करने के बाद अनेक प्रकार की तपश्चर्या से अपने आप को तपाया, कर्म मेल को दूर किया और अंत में संलेखना संधारा करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से तीसरे वर्ग के 6 अध्ययन संपन्न होते हैं। 7वें अध्ययन के अंदर सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि उस काल, उस समय में, यानी कि जबकि ये बात है चतुर्थ आरे की, तो उस समय में द्वारिका नाम की नगरी, द्वारिका नगरी का भी बड़ा विस्तृत वर्णन शास्त्रों के अंदर पढ़ने को मिलता है। चूंकि समय का अभाव होता है, मुख्य बात जो कि इन पर्वाधिराज के दिनों में आपके हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, जिससे मनोबल सुदृढ़ हो, संकल्प बल दृढ़ हो, विल पावर बढ़ जाए, ऐसी ही बात, तब संयम की बात ही की जाती है। द्वारिका नगरी का विस्तृत वर्णन अन्य समय में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि द्वारिका नगरी के अंदर वसुदेव राजा राज्य कर रहे थे और उनकी धारिणी नाम की रानी थी। धारिणी रानी ने एक बार सिंह का स्वप्न देखा और पुत्र रत्न को जन्म दिया। उस बेटे का नाम सारण कुमार रखा गया। सारण कुमार जो समय आने पर पुरुषों की 72 कलाओं के अंदर निपुण बनते हैं और समय आने पर उनका विवाह आदि, जैसा कि घर गृहस्थी के अंदर होता है, सब कुछ होता है। खूब सुख सुविधा, वैभव, विलास पूर्ण जीवन जी रहे थे। भौतिकता की चकाचौंध चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, सब कुछ था। लेकिन एक बार परमात्मा की धर्म देशना को सुना, परमात्मा की वाणी को सुना और परमात्मा की वाणी से जैसे पानी के द्वारा प्यास बुझ जाती है, वैसे ही भगवान की वाणी से सारण कुमार की जन्मों जन्म की मानो प्यास बुझ गई हो और सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, लालसाएं समाप्त सी हो गई। और उन्होंने ये सोचा कि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। समझदार व्यक्ति वही होता है जो मिले हुए मौके का लाभ ले लेता है। वैसे तो आजकल के लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं कि वे एक भी अवसर को गंवाते नहीं। लेकिन अगर अध्यात्म की बात करें, आत्मा की बात करें, तो आत्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ, अपने एक चरम लक्ष्य की तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का जा पाता है। सारण कुमार, जिन्होंने अपने चरम लक्ष्य को निर्धारित किया, पर माता पिता की इजाजत लेकर के परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, 14 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया और इन 14 वर्ष की अवधि में उन्होंने खूब अध्ययन किया, खूब ज्ञान ध्यान के साथ तब संयम की आराधना करके अपनी आत्मा को भावित किया, कर्म शत्रुओं के साथ युद्ध किया और 20 वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन करके अंत में संलेखना संधारा करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये तीसरे वर्ग के
7 अध्ययन पूर्ण होते हैं। 8वें अध्ययन के अंदर सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि भगवान अरिष्टनेमि जी के पास दीक्षित हुए 6 सगे भाई जो बिल्कुल एक समान आकृति वाले थे, एक समय परमात्मा के चरणों में उपस्थित होकर के प्रभु से इजाजत लेते हैं, आज्ञा मांगते हैं कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो हम 2-2 का ग्रुप बना करके अलग अलग भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी के अंदर जाना चाहते हैं। परमात्मा ने आहा सुहम देवाणु पिया, यानी कि तुम्हें जैसा सुख उपजे वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। इस प्रकार की बात, ऐसी परमात्मा की वाणी को सुनकर के वे 6 मुनिराज 2-2 का ग्रुप अलग अलग बनाते हैं और द्वारिका नगरी के ऊंच नीच मध्यम घरों के अंदर गोचरी के लिए विचरण करते हुए देवकी महारानी के महल में पधारते हैं। जैसे ही 2 मुनिराजों को महारानी देवकी ने अपने महल में आते हुए देखा, महारानी देवकी जो श्री कृष्ण वासुदेव की माता थी, वसुदेव जी की पत्नी थी, राज माता थी, महारानी थी, लेकिन मुनिराज के प्रति अनन्य श्रद्धा का भाव था। जैसे ही उनको आते हुए देखा, वो अपने सिंहासन से, अपने स्थान से खड़ी होती है और 7-8 कदम मुनिराज को लेने के लिए जाती है, विधिवत वंदन करती है और बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत सम्मान के साथ, भावों की उदारता के साथ मुनिराज को गोचरी बहराती है। अभी वे मुनि गए ही थे कि दूसरा ग्रुप भी अनायास महारानी देवकी के यहाँ पर आ जाता है। उनको भी उन्होंने आहार पानी बहराया और वो जाने के बाद तीसरा जो ग्रुप था 2 मुनिराजों का, वे भी महारानी देवकी के यहाँ पधार जाते हैं। देवकी महारानी ने उनको भी आहार दान दिया, अपने आप के भाग्य की सराहना की कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सुपात्र दान देने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मन के अंदर एक सवाल पैदा हो गया और भीतर में अगर कोई शंका हो, कोई सवाल हो, तो उसका समाधान निश्चित रूप से करना ही चाहिए, वरना कई बार शंका जो होती है वह व्यक्ति को भटकाने वाली हो जाती है। महारानी देवकी जो दूरदर्शी थी, समझदार एक सन्नारी थी, उन्होंने अपनी भीतर की शंका मुनिराज के सामने प्रस्तुत की। क्या शंका होती है महारानी देवकी के मन में, इसकी बात हम बाद में करेंगे। परमात्मा की वाणी पर अनन्य आस्था का भाव रखते हुए आप इन पर्व के दिवसों में ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान कर सकें, ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।